हर प्राणी तर्क लगाता है, जो तर्क में पास हो जाता है वह मालो माल हो जाता है, जो तर्क में पास नहीं हुआ वह कंगाल बनकर टहल रहा है। लेकिन तर्क हर प्राणी लगाता है। बेटवा बाप से, नाती नात आजा से, संसार में हर तर्क सब लगा रहे हैं धनी बनने के लिए। तो दोस्तों, एक राजा था। राजा के यहाँ बारात आई तो एक गरीब ब्राह्मण था। उन्होंने कहा, अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा आज एक तर्क लगाऊंगा, अगर तर्क में पास हो गया तो माले माल हो जाऊंगा। बेटा ने पूछा कि बाबू ऐसा कौन तर्क है? कहे बेटा तुम घबराओ मत, जब राजा के यहाँ दोबारा लगेंगे तो दुल्हा वाला घोड़ा लेकर के जाएंगे, किसी खंडाला में बांध देंगे। बहुत बड़ा खंडाला था और काम यही किया उन बापूत ने, ले जाकर के बांध दिया। सुबह हुआ, ये हुआ कि राजा का दामाद का घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है। राजा ने डुग्गी पिटवा दिया कि जो घोड़ा को पकड़ कर ले आएगा उसे मुंह मांगा संपत्ति, अपार संपत्ति दे दूंगा। दोस्तों, पूरी दुनिया लपटिया गया, कोई बता नहीं सका। तो वह ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर के राजा के पास आया, कहा हजूर मैं बताऊंगा, ये हमारे बाबा का पोथी है। कहा बताओ? कहा राजन फलाने खंडाला में उसी जगह घोड़ा बना है और चोर फरार हो चुके हैं। जाकर के सिपाहियों ने पकड़ कर लाया और माले मस्त हो गया। जब माले मस्त हो गया तो दोस्तों उसी की दौरान में एक तर्क में पास हो गया। जब एक तर्क में पास हो गया तो उसी दौरान में रानी एक दिन अपने दासी को ले जाकर के स्नान करने जाती थी पोखरा पे। जब पोखरा पर स्नान करने गई और रानी जब डुबकिया मार दिया पोखरा में, तो दसिया ने रानी का हार ले करके और ले जाकर के खनकर गाड़ दिया उसी पोखरा के नीचे जहाँ पेड़ था। तो फिर हुआ क्या, रानी ने घर आई, राजा ने देखा हार नहीं था। तो राजा ने कहा कि रानी हार किया हुआ कहाँ? वह दसिया के संगे हम स्नान करें गए रहे राजा, और हमारा हाथ चोरी हो गया। तो राजा ने कहा घबराओ मत पंडितवा ऐसा बुद्धिमान बा जो चोराए हुए बताई दिए। राजा ने पंडित को खबर दिया, पंडित आया और पंडित ने तो सोच में पड़ गया। कहा राजन कल बताऊंगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कल बता दूंगा। कहा है ठीक है। अब राजा घर पर आया, पंडित ने घर पे आया, पूरे परिवार के संग बैठा, 16 प्रकार का भोजन बना और पंडित ने कहा कि चलो भाई खा लिया जाए, कल तो फांसी हो जाएगी, कहाँ से बताएंगे। अब यह दोस्तों दसिया के नींद नहीं आवत रही कि पंडितवा बताई दे। और भाई के दसिया पंडित के से जोन बा चफन के केवाड़ी के खड़ी रही। जब खड़ी रही तो राजा जब भोजन सामने आया तो भोजन ऐसे हाथे से उठाया। तो राजा ने कहा, और पंडित ने जब भोजन उठाया तो पंडित ने कहा कि खाई ले रे जीभिया, खाली तोर बड़ी दूर गति हुए। तो दोस्तों दसिया का नाम ही जिभिया था। वह जिभिया तन से कवाड़ी खोलकर पहुंची और पंडित के घोड़े पर भेजने लगी। कहीं पंडित मेरा प्राण बचाओ, कहीं अच्छा बताओ जिभिया, जल्दी से बताओ जिभिया, गहनवा कहाँ धरे है रानी के हरवा? कहे बस वही पेड़वा तिरखन के टोपे है। ओकरे बाद दोस्तों अब कहाँ पंडित के नींदिया वही पंडित आए और कहन राजन हर रानी का मिल गया। अरे कहे कहाँ है? दरबार चकाचक लगी बा, कहे पोखरा के नीचे, उन पेड़े के नीचे खन के गाड़ा बा। सिपाही लोग गए और हार लेके आए।
कहन देख राजा ने कहा, रानी से कहा कि देखो अब हमारे नगर में चोरी वोरी न होए, जो चुराए वो पकड़ा जाए। तो दोस्तों हर राजाओं के पास मंत्री रहता है। एक दिन मंत्री को शंका हो गया। जब मंत्री को शंका हो गया, मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, हम जानी अब आप जाना, एकर परीक्षा होगा, ये ढोंगी है। कहें कैसे? कहें एक राजन मेटा बनाओ और मेटा में मेघा भरा जाए और ओकर मोहकड़ा बंद करके धई दिया जाए और ये कल दरबार में बताओ कि हमें पाक। राजा ने हुक्म दे दिया और इधर जब पंडित खबर पाया कि तुमको दरबार में बताना है कि मेटा में क्या है, पंडित ने सोच में पड़ गया। तो अपने मेहरी लड़का सबके जुटाए, कहे बेटवा दो ही तर्क में पास हो गए, माले माल में भाई अभी टीचर का हम उतई हो जाए तो का करे, तू जी खाई ले और काल फांसी होना चाहिए बा। वो बोली तो फिर पंडित ने दरबार में आया और मेटा रखा। तो दोस्तों पंडित ने सोटा ले रहे, अब बुजुर्ग बुजुर्ग आंखी से आंख गिरता कि अब तो हमारा फांसी हो जाए। तो पंडित ने डंडा उठाया और मेटा की तरफ बढ़ा। तो पंडित के याद आई गई कि हम जब नान कर रहे तो हमार माई हमार नाम में घावा धराए रही, तो हम मरत मरावत कम से कम माई वाला ना होना तो लड़की गोहराई नहीं और डंडवा से मारी फूट जाए मेटवा, देखिए हमें काम। पंडित लाठी उठाए, कहन हले मेघवा। अब जब 12 बजे चले तो राजन ने कहा पकड़ लो पंडित को, क्रोध में हो गया है। कहे पंडित अब क्रोध के अपने ढंग को शांति करा, ये हमें मेघाई गया। पंडित तीसरा उत्तर के पास हो गए। पंडित के समझ में आई गया कि अब हम राजन से सही सही बताई गए। राजा के पास कहन कि राजन अब हमरे तीन पत्रा में लिखा ही रहा और अब हमारे मान का नहीं ना कि हम बताऊ और जहाँ हमारे पास सदै। राजा ने कहा कि अब तो शोहरत हो गई, मेरी चोरी की कौनी यहाँ नहीं होगी। पंडित तुम भी राज करो, मैं भी राज करूँ। तो मेरे मित्रों मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोगों से तर्क लगाइए, तर्क में पास हो जाएंगे तो क्या होंगे, माले माल माले माल हो जाएंगे। हर प्राणी तर्क भी चल रहा है।